Okay, so we have what do you understand by spectroscopy and explain ultraviolet and infrared spectroscopy. The spectroscopy pertains to a dispersion of an object's light into its component colors, that is energies. By performing this dissection and analysis of an object's light, astronomers can infer the physical properties of an object such as temperature, mass, luminosity and composition. अब स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली उस मेथड को आप बोलते हो या फिर उस पूरे सिनेरियो को आप बोलते हो जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप लाइट का डाइसेक्शन करते हो या फिर लाइट को आप उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में तोड़ देते हैं। जैसे लाइट को जब आप प्रिज्म में से पास कराते थे देन इट गेट डिस्पर्स्ड इनटू इट्स होल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, ठीक है। अब उनका एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट्स जैसे सन से वो आ रहे हैं, देन एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स हैं जो बहुत डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, उनसे जो लाइट आ रही होती है उसको वो लोग कैच करते हैं और उसका वो डाइसेक्शन करते हैं और एक पर्टिकुलर एक पूरा स्पेक्ट्रम बनाते हैं। उस स्पेक्ट्रम में उस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करके वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, मास, लुमिनोसिटी और कंपोजिशन क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस जो है इसको जो इसे डील करता है, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। अब बेसिकली ये होती दो टाइप की, पहली होती है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इट रेफर्स टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्टेंस जो रहेगा वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के कैटेगरी में आएगा। इन पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड फुल एग्जिस्टेंट विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन्स। अब इसमें लाइट का जो अल्ट्रावायलेट वाला रीजन है और विजुअल रीजन के एग्जिस्टेंट वाला जो स्पेक्ट्रल रीजन है उसमें उनका यूज़ करके हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। इसका मतलब ये होता है द लाइट यूजेस लाइट, दिस मीन्स इट यूजेस लाइट इन विजिबल एंड एग्जिस्टेंट रीजन, मतलब जो विजिबल लाइट है और उसके एग्जिस्टेंट, उसके जो पास वाला रीजन जो हमारे पास होगा इस एक स्पेक्ट्रम में, उसका यूज़ करेंगे हम, इन दोनों का यूज़ करेंगे हम किसमें, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्टेंस इन द विजुअल रेंज डायरेक्टली अफेक्ट्स द परसीव्ड कलर्स ऑफ द केमिकल इन्वॉल्व। मतलब ये जो हमारे पास विजिबल एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्टेंस ऑफ विजिबल रेंज एंड विजुअल रेंज, मतलब विजुअल रेंज में जो हमारे पास लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन और उसका रिफ्लेक्टेंस, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है केमिकल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द इंट्रैक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन with matter. It covers a range of technique mostly based on absorption spectroscopy. इसमें जो है ये इंटरेक्शन विथ मैटर, इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। उसमें हम इंफ्रारेड का रेडिएशन का यूज़ करते हैं। उसमें हमने किया था अल्ट्रावायलेट का और विजुअल रेंज का और उसके एग्जिस्टेंट रेंजेस का। इसमें हम करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का, ठीक है। इट कवर्स रेंज ऑफ टेक्निक मोस्टली बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द केमिकल का सब्सटेंस। अब इसमें केमिकल के सब्सटेंस को हम यूज़ पता लगाने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं।